चलो बच्चों, तो आज हम लोग मैथ्स में चैप्टर नंबर 7 कंटिन्यू करें, जिसका नाम है क्यूब एंड क्यूब रूट्स। देखो, इस चैप्टर में कल हमने एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट की थी ना। आज हम लोग एक्सरसाइज 7.2 देखें, जिसमें पहला ही क्वेश्चन है फाइंड क्यूब रूट्स। यहाँ जो नंबर दिए हुए हैं उन नंबर के हमें क्यूब रूट्स फाइंड करने हैं। जैसे आप लोग चैप्टर नंबर 6 में स्क्वायर रूट फाइंड करते थे ना, कि जो नंबर दिया हुआ हो उसका पहले फैक्टराइज करना, और फैक्टराइज करने के बाद दो दो की पैर बनाते थे। चैप्टर नंबर 6 में ऐसा करते थे, बराबर ना। दो दो की पैर बनाते थे और उस पर से स्क्वायर रूट फाइंड करते थे। सही बात है। सेम मेथड, कोई भी चेंजेस नहीं, सेम मेथड हमें अपनानी है। और यहाँ पर भी जैसे जो नंबर दिया हुआ हो उसका सबसे पहले फैक्टराइज करेंगे, और फैक्टराइज करने के बाद उनकी तीन तीन की पैर बनाएंगे। यहाँ पे क्यूब रूट फाइंड करना है ना, तो कितने की पैर होनी चाहिए? थ्री थ्री नंबर्स की पैर होनी चाहिए। तो वो क्या बन जाएगा? क्यूब रूट बन जाएगा, बराबर। देखो, एक सम करके हम लोग पता करें कि जैसे एक्सरसाइज 7.2 में फर्स्ट क्वेश्चन में ये पहला दिया हुआ है 64। पहला नंबर कौन सा दिया हुआ है? 64। तो सबसे पहले तो क्या किया जाए? 64 के फैक्टर्स करें ना हम लोग। तो सबसे पहले अगर हम लोग 64 के फैक्टर्स करें तो 64 सबसे पहले किससे डिवाइड होगा? 2 से। 2 से डिवाइड होगा ना। 64 डिवाइड बाय 2 तो वो होगा 32, बराबर। अब 32 किससे डिवाइड होगा? तो वो भी 2 से ही। 32 को 2 से डिवाइड करो तो वो बनेगा 16, बराबर। फिर 16 को भी फिर से 2 से डिवाइड करो, 16 डिवाइड बाय 2 तो 8। फिर 8 को फिर से 2 से डिवाइड करो, 8 डिवाइड बाय 2 तो 4। 4 को फिर से 2 से डिवाइड करो, 4 डिवाइड बाय 2 तो 2, और 2 को 2 से डिवाइड करो तो 1। ये 64 के फैक्टर्स हुए ना। मतलब कि यहाँ पर ऐसा लिख सकते हैं कि 64 इक्वल टू, ये 2 को कितनी टाइम्स हुआ? 6 टाइम्स हुआ ना। मतलब यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, ये 6 टाइम्स। 64 में ये फैक्टर्स आया ना 6 टाइम्स। मतलब कि यहाँ पे अगर हमें क्यूब रूट फाइंड करना है तो इसमें कितने की पैर होनी चाहिए? तीन तीन नंबर की पैर। मतलब यहाँ पे ये 2 3 टाइम्स और ये 2 3 टाइम्स, बराबर ना। तीन तीन नंबर की पैर बनाएंगे ना हम लोग इसमें। तो मतलब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में ऐसा लिख सकते हैं कि 64 इक्वल टू 2 क्यूब मल्टीप्लाई 2 क्यूब। ये 2 3 टाइम्स आ गया, मतलब 2 क्यूब और मल्टीप्लाई 2 क्यूब, ऐसे आया ना ये। अब अगर ये आ गया तो अब हमें इसका क्यूब रूट लिखना है। क्यूब रूट करने के लिए क्या करेंगे कि जो 64 है ना, उस 64 को क्यूब रूट में लिखेंगे। आप लोग जैसे पहले आगे वाले चैप्टर में फाइंड करते थे ना, उसमें ऐसा लिखते थे 64। सिर्फ ये बनाना तो वो स्क्वायर रूट कहलाता था। क्या कहलाता है वो? स्क्वायर रूट। लेकिन इसके ऊपर ये 3 लिखना तो वो क्या कहलाता है? क्यूब रूट कहलाता है। मतलब कि हम लोग उसका क्यूब रूट फाइंड कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी, यहाँ जो हम लोग लिख रहे हैं वो क्या लिखेंगे? क्यूब रूट 64, ऐसे लिखा जाएगा ना, ये क्यूब रूट 64। और अगर यहाँ पर क्यूब रूट लिखते हैं ना तो यहाँ के ये क्यूब हट जाएंगे। अगर यहाँ पे क्यूब रूट लिख रहे हैं तो ये क्यूब हट जाएगा, सिर्फ क्या हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाई 2, बराबर। अगर यहाँ क्यूब रूट बना रहे हो तो ये जो 3 की पैर बनाई वो क्यूब हट जाएगा, सिर्फ 2 मल्टीप्लाई 2। मतलब क्या हो जाएगा? सो फाइनल स्टेप में क्यूब रूट 64, यहाँ पे तो क्यूब रूट ही लिखेंगे ना, कि क्यूब रूट 64 इक्वल टू, यहाँ पे इन दोनों का मल्टीप्लाई, कि 2 मल्टीप्लाई 2 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। मतलब कि 64 का क्यूब रूट वो कितना मिल गया? 4 मिल गया। हम लोग 4 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो 64 मिलता है ना। 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, बराबर। मतलब कि 64 का क्यूब रूट कितना मिलेगा? 4 मिलेगा। है कि नहीं? सिंपल मेथड कि पहले उसका फैक्टराइज किया, उसमें तीन तीन की पैर बना दी और क्यूब रूट करके उन्हीं पैर का मल्टीप्लाई, तो वो आंसर कहलाता है। ठीक है। वैसे ही देखो इसमें भी, जैसे सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है 512, तो हम लोग क्या करें? सबसे पहले 512 का फैक्टराइज करें। कि अगर 512 को फैक्टराइज करें, ये सबसे पहले किससे डिवाइड होगा? 2 से डिवाइड होगा। 512 डिवाइड बाय 2 करो तो वो कितना होगा? 256। कितना आएगा? 256। फिर ये 256 को फिर 2 से डिवाइड करेंगे
256 को फिर से 2 से डिवाइड करें तो वो कितना होगा 128, कितना आएगा 128। अब 128 को फिर 2 से डिवाइड करें तो 128 डिवाइड बाय 2 वो कितना होगा 64, बराबर ना। 128 डिवाइड बाय 2 64। अब 64 को फिर से 2 से डिवाइड करें, 64 डिवाइड बाय 2 तो वो कितना होगा 32। अब 32 को फिर से 2 से डिवाइड करें, 32 डिवाइड बाय 2 तो वो 16। अब 16 को फिर से 2 से डिवाइड करें, 16 डिवाइड बाय 2 तो वो 8, 8 को फिर 2 से डिवाइड, 8 डिवाइड बाय 2 तो 4, फिर 4 डिवाइड बाय 2 तो 2 और 2 डिवाइड 2 1। तो ये 512 के भी फैक्टर्स हो गए ना वैसे ही, बराबर ना। तो मतलब इसके भी अगर फैक्टर्स लिखे ना 512 इक्वल टू, तो यहाँ पर देखो ये 2 कितनी टाइम्स आ गया 9 टाइम्स, 9 टाइम्स आया ये। मतलब यहाँ पे ऐसे 9 टाइम्स इसका मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना 2 का, ये 2 मल्टीप्लाई 2 कितनी टाइम्स, तो 9 टाइम्स, बराबर। ये अलग है, इसके साथ आएगा, नहीं तो मैं यहाँ पे नीचे लिख दूँ ये 3 कि ये 3 3 की जो पेयर बन रही है वो कितनी टाइम्स लिखेंगे यहाँ पर 9 टाइम्स, ये 2 9 टाइम्स। मतलब इनमें भी ये 3 3 की पेयर बन जाएगी ना, ये 3, ठीक है, ये 2 3 टाइम्स, ये भी 2 3 टाइम्स और ये भी 2 3 टाइम्स, ऐसे हो गया ये। मतलब ऐसे लिख सकते हैं ना नेक्स्ट स्टेप में कि सो 512 इक्वल टू ये 2 3 टाइम्स, मतलब ये 2 का क्यूब, मल्टीप्लाई ये 2 3 टाइम्स तो ये भी 2 का क्यूब, और मल्टीप्लाई ये 2 3 टाइम्स तो ये भी 2 का क्यूब, बराबर। क्लियर हुआ ये। और अब क्या किया जाए, तो अब इसका क्यूब रूट, ये जो पेयर बन जाए तो उसके बाद उसका क्यूब रूट लिखें, मतलब कि 512 का क्यूब रूट। तो 512 का अगर क्यूब रूट करेंगे ना तो इन सब का ये क्यूब हट जाएगा, ऊपर का ये 3 पावर हट जाएगा, मतलब नंबर बचेगा सिर्फ 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, सिर्फ यही नंबर बचा ना 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। मतलब कि 512 का क्यूब रूट अगर करें तो वो क्यूब रूट कितना होगा 2 2 ज़ा 4 और 4 2 ज़ा 8, कितना क्यूब रूट आएगा 8, मतलब 512 का क्यूब रूट 8 आया। समझ में आ रही है मेथड, सिंपल ही है ना। वैसे ही देखो ये थर्ड वाला क्वेश्चन भी यहाँ पे लिख रहे हैं, ये थर्ड वाला क्वेश्चन, कि थर्ड वाला क्वेश्चन है 10,648। तो इसका अगर फैक्टराइज करें, इसमें भी सबसे पहले फैक्टराइज करेंगे 10,648 उसका फैक्टर्स। तो इनके भी अगर फैक्टर्स ढूंढें तो सबसे पहले क्या किया जाए 2 से डिवाइड करेंगे ना इसको भी। तो अगर इसको 2 से डिवाइड करें तो कितना आएगा 5,324, बराबर। 5,324 उसको 2 से डिवाइड किया, तो अगर ना हो तो आप लोग तो रफ में डिवाइड कर सकते हो ना उसे, बराबर। फिर इसको फिर से 2 से डिवाइड होगा कि 5,324 को फिर अगर 2 से डिवाइड करें तो वो आंसर आएगा 2,662, कितना आ जाएगा 2,662। अब उसको फिर से अगर 2 से डिवाइड करें, फिर से 2 से डिवाइड करें तो वो आंसर आएगा 1,331, 1331। अब ये 1331 वो 2 से डिवाइड नहीं होगा तो किससे होगा 3 से, 3 से भी नहीं होगा। अब ऐसे वक्त है ना जब ऐसा नंबर हो तब उस वक्त आपको कोई क्यूब याद होने चाहिए। मैंने आपको चैप्टर के स्टार्टिंग में ही बोला था कि 1 to 20 तक के क्यूब आपको माइंड में याद होने चाहिए। अगर वो क्यूब आपको याद हो ना तो ये 1331 वो पता चलता है 11 का क्यूब है। किसका क्यूब है 11 का, मतलब कि ये 1331 वो डायरेक्टली 11 से डिवाइड होगा। अब ये आपको सबका क्यूब याद हो तो ये जल्दी पता चलेगा, नहीं तो आप एक एक करके चेक करोगे, 3 से चेक करो, 5 से चेक करो, 7 से चेक करो, फिर 11 से चेक करो, ऐसे एक एक करके डिवाइड करना पड़ेगा। नहीं तो माइंड में याद रखो तो डायरेक्टली पता चलेगा कि ये 11 से डिवाइड होगा। 1331 वो डिवाइड होगा 11 से, कि 1331 को 11 से डिवाइड करो तो वो बनेगा 121, 11 का स्क्वायर होता है ना 121, बरोबर ना। अगर ये थोड़ा लॉजिक लगाओ ना तो शायद डिवाइड भी ना करना पड़े, डायरेक्टली हो जाएगा कि 11 का स्क्वायर कितना होता है 11 मल्टीप्लाई 11 तो 121 ही ना।
मतलब कि 1331 को 11 से डिवाइड करो तो 121, 121 को फिर 11 से डिवाइड करो तो वो 11, और 11 को 11 से डिवाइड करो तो 1। ये हो गया ना फैक्टराइज, बरोबर ना। देखो हमें क्यूब रूट ढूंढना है तो सब में 3 3 की पेयर बनेगी ही। अगर आप लोग 11 11 दो बार आ रहा है मतलब समझो आपकी कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक है, क्योंकि क्यूब रूट ढूंढते वक्त तो सब 3 3 बार ही आने चाहिए ना। अगर इसका डिवाइड करते वक्त समझो आपका 2 8 बार ही आ रहा है, 9 टाइम्स नहीं 8 टाइम्स आ रहा है, मतलब समझो आपने कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक कर दी है, क्योंकि क्यूब रूट ढूंढते वक्त तो सभी नंबर 3 3 बार होने चाहिए कि नहीं, बरोबर ना। तो मतलब इसमें भी अब अगर इसके फैक्टर्स लिखे ना 10,648, तो उसके फैक्टर्स में आते हैं ये 2 3 टाइम्स और 11 3 टाइम्स, बरोबर। तो मतलब इसमें भी ये 3 3 की पेयर बन गई ना, 2 की और 11 की। तो नेक्स्ट स्टेप में ऐसा लिख सकते हैं ना कि 10,648 इक्वल टू 2 का क्यूब मल्टीप्लाई 11 का क्यूब। लिख सकते हैं ना ऐसा कि वो 2 का क्यूब एंड 11 का क्यूब हुआ। तो इसका मतलब अब अगर इसका क्यूब रूट ढूंढें, अब अगर इसका क्यूब रूट ढूंढें कि 10,648 उसका क्यूब रूट, तो वो क्यूब रूट हो जाएगा यहाँ पर 2 और 11, क्यूब ये 3 3 हट जाएगा ना, क्यूब हट जाएगा, सिर्फ 2 मल्टीप्लाई 11। तो मतलब कि 10,648 उसका क्यूब रूट अगर आप लोग याद करो तो वो क्यूब रूट बन जाता है 2 मल्टीप्लाई 11 22, बराबर। 2 मल्टीप्लाई 11 कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा, ऐसे ना। तो ये क्यूब रूट कैसे फाइंड करते हैं वो समझ में आ रहा है ना, सम क्लियर हुआ ना माइंड में। देखो अब ऐसे ही ये क्वेश्चन नंबर 4 देखें, ठीक है, कि इसमें 27,000 दिया हुआ है, 27,000 का हमें क्यूब रूट फाइंड करना है। सेम मेथड ना, जैसे पहले 3 क्वेश्चन हमने किए उसी मेथड से ये भी करना है, कि जैसे अगर 27,000 है तो सबसे पहले 27,000 का फैक्टराइज करें, 27,000 का सबसे पहले फैक्टराइज करें, कि उसको पहले अगर हम लोग 2 से डिवाइड करें, 27,000 सबसे पहले 2 से होगा, तो अगर इसको 2 से डिवाइड करें तो कितना होगा 13500, ऐसे आएगा ना। ये इसको फिर से 2 से होगा 13500, फिर से अगर 2 से डिवाइड करें तो वो होगा 6750, ओके 6750। आप लोग भले डिवाइड करना, मैं डायरेक्टली अगर कर रहा हूँ तो आप लोगों को डायरेक्टली नहीं करना है, आप रफ में डिवाइड करना कि 13500 डिवाइड बाय 2 कितना होगा, वो नंबर यहाँ पे लिखना कि 6750, बराबर। फिर 6750 उसको फिर से 2 से डिवाइड होगा, इसको अगर 2 से डिवाइड करें तो वो हो जाएगा 3325, कितना हो जाएगा 3375, सॉरी 3375, ये आ जाएगा। अब 3375 वो 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो 2 के बाद नेक्स्ट नंबर कौन सा, 3 से। अगर 2 से डिवाइड ना होता हो तो 3 से ट्राई करते हैं, 3 से ना हो तो 5 से ट्राई करते हैं, 5 से ना हो तो 7 से ट्राई करते हैं। प्राइम नंबर लेते हैं ना हम लोग हमेशा, बरोबर ना। तो यहाँ पे अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा तो इसको किससे डिवाइड करेंगे, 3 से। तो अगर 3 से डिवाइड करें तो ये आंसर आएगा 1125, कितना होगा 1125। अब 1125 को फिर से 3 से ही करेंगे। देखो ये हम लोग क्यूब रूट फाइंड कर रहे हैं, फिर से बोल रहा हूँ हम लोग क्यूब रूट फाइंड कर रहे हैं, तो लॉजिक तो इतना रखना कि हर नंबर 3 3 बार आएगा, कि अगर 3 एक बार आया ना तो 3 बार ही 3 रिपीट होगा, ऐसा नहीं सिर्फ 2 बार हो, वो होगा ही होगा। अगर नहीं हो रहा है मतलब हमारी कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक है, सम में नहीं, बरोबर। क्यूब रूट फाइंड करते वक्त सभी नंबर 3 3 बार रिपीट होंगे, मतलब ये 1125 उसको भी अगर 3 से डिवाइड करें तो वो आंसर आ जाएगा 375, कितना आंसर आ जाएगा 375। अब ये 375 को फिर 3 से डिवाइड करें, ओके आप लोग सब ये भले रफ में डिवाइड करना, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ आंसर, कि अब 375 को अगर 3 से डिवाइड करें तो वो आंसर हो जाएगा 125। अब 125 को 3 से नहीं होगा, अब 125 को 5 से होगा, बराबर ना। 125 डिवाइड बाय 3 आप चेक करना, नहीं होगा उससे डिवाइड, तो 125 को 5 से डिवाइड करेंगे, 125 डिवाइड बाय 5 तो कितना होगा 25, और अब 25 को फिर 5 से करेंगे, 25 डिवाइड बाय 5 तो 5, और फिर ये 5 को 5 से, तो आंसर 1।
बराबर। तो ये हो गया ना सबका फैक्टराइज। तो मतलब 27,000 का अगर फैक्टर्स देखें ना, 27,000 के फैक्टर्स, तो उसमें 2 3 टाइम्स है, 3 3 टाइम्स है और 5 3 टाइम्स है। ऐसे आया ना, मतलब ऐसे लिख सकते हैं ना कि ये 2 को 3 टाइम्स, 3 को 3 टाइम्स एंड 5 को 3 टाइम्स। मैं ऐसे लिख रहा हूँ, आप तो कंटिन्यू लिखना है ऐसे कि सभी 3 3 टाइम्स। तो इसका मतलब ऐसे लिख सकते हैं कि 27,000 इक्वल टू ये 2 3 टाइम्स आया तो वो 2 क्यूब, ऐसे ही लिखते हैं ना हम लोग। फिर ये 3 भी 3 टाइम्स आया मतलब वो 3 क्यूब, और ये 5 3 टाइम्स आ गया मतलब ये 5 क्यूब, बराबर। ऐसे होगा ये। तो मतलब कि अब अगर इसका क्यूब रूट लिखें कि क्यूब रूट ऑफ 27,000, क्यूब रूट लिखेंगे ना कि क्यूब रूट ऑफ 27,000, तो इसमें ये सभी क्यूब हट जाएंगे, ये सभी क्यूब हट जाएंगे, सिर्फ नंबर कौन सा बचेगा, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, यही नंबर बचेंगे ना, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। इसका मतलब कि ये 27,000 का क्यूब रूट अगर हम लोग ढूंढें तो 27,000 का क्यूब रूट हो जाएगा 2 3 ज़ा 6 और 6 5 ज़ा 30। कितना आंसर मिलेगा हमें, 30 मिलेगा। कि 30 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करो तो 27,000 आता है, बराबर। समझ आ रही है ये बात है कि पहले वही फैक्टराइज किया, फैक्टराइज के बाद ये 3 3 की पैर बना दी, और उसका क्यूब रूट लिखते वक्त ये सभी क्यूब हट जाएंगे, जो नंबर बचे उन सब का मल्टीप्लाई, तो वो उसका क्यूब रूट मिल जाता है, बराबर ना। ऐसे ही अब ये क्वेश्चन नंबर 5 है कि उसमें दिया हुआ है 15,625, बराबर। ऐसे दिया हुआ है 15,625, तो सबसे पहले इसका फैक्टराइज करें 15,625। तो ये जो 15,625 है इसको किससे डिवाइड करेंगे, ये 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, बराबर। 3 से भी इसका डिवाइड नहीं होगा, आप चाहिए तो भले रफ में चेक कर लेना, 3 से भी इसका डिवाइड नहीं होगा, तो इसको किससे डिवाइड करेंगे, 5 से। 15,625 इसको सबसे पहले 5 से डिवाइड करेंगे, तो अगर 5 से डिवाइड करें तो इसका आंसर आ जाएगा 3125। कितना आ जाएगा, 3125, 3125। आप भले उसे रफ में डिवाइड करके चेक कर लेना। अब ये 3125 को फिर से 5 से डिवाइड करेंगे, तो 3125 डिवाइड बाय 5 तो वो हो जाएगा 625। कितना हो जाएगा, 625। अब 625 तो उसको फिर से 5 से डिवाइड करेंगे, 625 डिवाइड बाय 5 तो वो कितना हो जाएगा, 125, बराबर। अब 125 को फिर से 5 से डिवाइड करें, 125 डिवाइड बाय 5 तो 25। अब 25 को फिर 5 से डिवाइड करें कि 25 डिवाइड बाय 5 तो वो बचेगा 5, एंड 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 1। ये हो गया ना, मतलब कि ये 15,625, तो उसका फैक्टराइज करने से ये 5 कितनी बार रिपीट हुआ, 6 टाइम्स रिपीट हुआ, 6 बार रिपीट हुआ ना उसमें। मतलब ऐसे लिख सकते हैं ना उसे, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, ऐसे होगा, 6 बार रिपीट होगा ये। मतलब इसमें भी ये 3 3 की पैर बनेगी ना, ये 5 3 टाइम्स और ये 5 3 टाइम्स, मतलब कि 15,625, तो उसमें लिखा जाएगा ये 5 क्यूब मल्टीप्लाई 5 क्यूब, बराबर। ये 5 भी 3 टाइम्स, ये 5 भी 3 टाइम्स। तो नेक्स्ट स्टेप में अब यहाँ पर क्यूब रूट लिख दें, 15,625 उसका क्यूब रूट। तो अब अगर यहाँ क्यूब रूट लिखें तो यहाँ पर इसका क्यूब हट जाएगा, ये क्यूब हट जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, सिर्फ 5 मल्टीप्लाई 5। तो 15,625 का क्यूब रूट अगर लिखें तो इसका क्यूब रूट हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 5, कितना, तो 25, बराबर ना। 15,625 उसका क्यूब रूट कितना मिलेगा, तो 25 मिलेगा, बराबर। आई बात समझ में, कैसे क्यूब रूट ढूंढना है वो मेथड समझ में आ गई ना, सिंपल है ना, सब में सेम ही मेथड करनी है ना, फैक्टराइज करना और फिर 3 3 की पैर बना देना, ओके। तो देखो इसमें 7.2 में है ना टोटल 10 क्वेश्चंस हैं, कि जिनमें से 5 क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर किए,
1 to 5 तक के, और बाकी के जो क्वेश्चंस हैं 6 to 10 वो आप लोग खुद आपकी बुक में ट्राई करो सेम मेथड से, ठीक है। और अगर उसमें कोई मिस्टेक होती हो तो वही वीडियो के नीचे मैंने लिंक रखी हुई है कि जिसमें पूरा PDF, इसके भी आंसर्स हैं, सब 1 to 10 तक के आंसर्स हैं। पहले खुद ट्राई करो और फिर उसमें आंसर्स चेक करो कि भाई मैंने सही किया है या गलत, या तो कहाँ मेरी मिस्टेक हुई है। ओके, तो इसमें बाकी के क्वेश्चंस आप लोग खुद ट्राई करो। तो हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अब आप लोग आपकी टेक्स्ट बुक निकालो, उसमें अभी टेक्स्ट बुक निकालो साथ में कि 7.2 में सेकंड क्वेश्चन है। 7.2 में पहला क्वेश्चन तो ये हमने किया, अब उसमें सेकंड क्वेश्चन है जो ट्रू और फॉल्स है। क्या दिया हुआ है? ट्रू और फॉल्स दिया हुआ है। तो आपकी टेक्स्ट बुक निकालो, उसमें क्वेश्चन देखो, बराबर, और उसमें क्वेश्चन देखो तो मैं समझाता जा रहा हूँ कि कौन सा ट्रू कौन सा फॉल्स, रीज़न के साथ समझते हैं। तो देखो ट्रू और फॉल्स में सबसे पहला दिया हुआ है, आपकी टेक्स्ट बुक में रीड करो। सबसे पहला दिया हुआ है कि क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज इवन। कोई भी ऑड नंबर हो ना, ऑड नंबर मतलब कि भाई जो आखिरी में 1, 3, 5, 7, 9 ये नंबर आता हो वो ऑड कहलाए ना। तो कोई भी ऑड नंबर का क्यूब करो तो वो इवन नंबर हो जाता है। ट्रू या फॉल्स? तो वो फॉल्स है। पहला जो आंसर है वो क्या कहलाया? फॉल्स कहलाया। क्यों फॉल्स कहलाया? क्योंकि कोई भी ऑड नंबर का क्यूब करोगे ना तो वो ऑड नंबर ही रहेगा। आप 3 का क्यूब करो, ऑड नंबर है ना 3 का क्यूब करो, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, तो आखिरी में 27 7 ही आया ना, ऑड नंबर ही मिला ना, बराबर ना। कोई भी ऑड नंबर का क्यूब करने से ऑड नंबर ही मिलेगा, इवन नंबर नहीं। तो मतलब पहला वाला फॉल्स है उसमें। ओके, फिर सेकंड देखो। सेकंड में लिखा हुआ है अ परफेक्ट क्यूब डज नॉट एंड विथ 2 zeros। सही बात है, ये जो है वो ट्रू कहलाया, सेकंड वाला ट्रू कहलाया कि कोई भी परफेक्ट क्यूब है ना, परफेक्ट क्यूब मतलब ये नंबर कहलाता है जिसका क्यूब रूट निकाल सकते हैं। ये नंबर जैसे परफेक्ट क्यूब कहलाया। और परफेक्ट क्यूब में कभी भी एंड में 2 जीरो नहीं होंगे, हमेशा एंड में 3 जीरो होंगे। कोई भी परफेक्ट क्यूब होगा ना तो उसके एंड में हमेशा कितने जीरो होंगे? 3 zeros, 2 zeros नहीं। तो इसमें लिखा हुआ है ना परफेक्ट क्यूब डज नॉट एंड विथ 2 zeros, तो वो करेक्ट है कि कभी भी 2 zeros नहीं, हमेशा 3 जीरो ही आएंगे उसमें। ओके, फिर थर्ड वाला, उसमें दिया हुआ है कि इफ स्क्वायर ऑफ अ नंबर एंड विथ 5 देन इट्स क्यूब एंड विथ 25। कि किसी का भी स्क्वायर अगर 5 आता हो ना तो उसका क्यूब अगर करोगे तो वो 25 ही होगा। तो ये फॉल्स है। थर्ड वाला क्या कहलाया? फॉल्स कहलाया। जो इसमें लिखा हुआ है अ स्क्वायर ऑफ नंबर एंड विथ 5, कोई भी नंबर का स्क्वायर करो और अगर आखिरी में 5 आता हो तो उसका क्यूब करने से 25 होगा। नहीं, 25 नहीं होगा, सिर्फ 5 ही बचेगा। ज़रूरी नहीं है हमेशा 25 हो। कोई भी नंबर का क्यूब करो तो हमेशा 25 आता हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है, बराबर। सिर्फ 5 भी बच सकता है उसमें। समझ आ रही है ना बात? फिर नंबर 4 वाला जैसे दिया हुआ है कि देयर इज नो परफेक्ट क्यूब विच एंड विथ 8, तो ये भी फॉल्स कहलाया। ये फोर्थ वाला भी आपका फॉल्स है, रीज़न मैं बता रहा हूँ। इसमें पूछा हुआ है कि कोई भी ऐसा नंबर नहीं है कि जिसका क्यूब करने से आखिरी में 8 आता हो। तो गलत है ना। हम लोग 2 का अगर क्यूब करें तो 2 का क्यूब क्या आता है? आखिरी में 8 ही आता है ना, बराबर ना। 2 का क्यूब क्या आता है? आखिरी में 8 ही होता है ना। तो इसमें तो पूछा हुआ है ऐसा कोई नंबर नहीं है कि जिसके एंड में 8 आता हो। तो ये चीज़ गलत है, फॉल्स है। कि 2 का क्यूब करो, 12 का क्यूब करो तो भी आखिरी में 8 आता है, 22 का क्यूब करो तो भी आखिरी में 8 ही आता है, बराबर। तो ये सेंटेंस फॉल्स कहलाया। फिर 5 वाला दिया हुआ है द क्यूब ऑफ अ 2 डिजिट नंबर मे बी द 3 डिजिट नंबर। कोई भी 2 डिजिट नंबर का क्यूब करो तो वो 3 डिजिट नंबर बनेगा। तो ये फॉल्स है। कोई भी, यहाँ पे नंबर 5 में भी फॉल्स आएगा। कोई भी 2 डिजिट वाला नंबर, कोई भी 2 डिजिट मतलब समझो 11 हुआ ना, 11 का अगर क्यूब करो, 11 2 डिजिट का नंबर है ना, 1 and 1। तो कोई भी 2 डिजिट नंबर का अगर क्यूब करो
तो उसके आंसर में 3 डिजिट मिलेंगे, तो गलत है। 11 का क्यूब करो, उसका क्यूब आता है 1331, 4 डिजिट होते हैं, बराबर ना। कोई भी 2 डिजिट वाले नंबर का क्यूब करोगे ना तो 4 डिजिट मिलेंगे, 3 डिजिट नहीं। 12 का क्यूब भी करो तो 1728, 4 डिजिट मिलते हैं। तो इसमें क्या पूछा हुआ है, नंबर 5 में तो ऐसे लिखा हुआ है द क्यूब ऑफ अ 2 डिजिट नंबर मे बी 3 डिजिट नंबर। कोई भी 2 डिजिट का क्यूब करो तो वो 3 डिजिट मिलते हैं, तो गलत है, 4 डिजिट होंगे उसमें, ठीक है। फिर 6th वाला, उसमें पूछा हुआ है द क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर मे हैव 7 और मोर डिजिट। कोई भी 2 डिजिट का अगर क्यूब करो तो 7 डिजिट का आंसर मिलेगा, तो भी गलत है। 2 डिजिट का क्यूब करो तो 4 या तो ज़्यादा से ज़्यादा 5 डिजिट मिलेंगे, 7 डिजिट कभी भी नहीं मिलेंगे, बराबर ना, 4 डिजिट ही मिलेंगे उसमें। तो ये नंबर 6 वाला भी फॉल्स हुआ कि कोई भी 2 डिजिट के नंबर का अगर क्यूब करो तो उसमें 7 या उससे ज़्यादा डिजिट कभी मिलेंगे नहीं, बराबर है। एंड 7th वाला पूछा हुआ है द क्यूब ऑफ सिंगल डिजिट नंबर मे बी अ सिंगल डिजिट नंबर, तो ये करेक्ट है, 7th वाला करेक्ट है। उसमें ट्रू लिख सकते हैं कि कोई भी सिंगल डिजिट नंबर का अगर क्यूब करो तो वो भी सिंगल डिजिट नंबर ही मिलता है, तो करेक्ट, सही बात है, बराबर ना। जैसे कि यहाँ पे 2 क्यूब है, 2 का क्यूब करो तो 8 मिला ना, 2 सिंगल डिजिट है तो उसका आंसर भी तो सिंगल डिजिट मिल सकता है ना, सही बात है ना। तो इसका मतलब ये करेक्ट कहलाया। समझ आई बात ट्रू और फॉल्स में, क्लियर। तो देखो अब हम लोग चैप्टर का आखिरी पॉइंट देखें, आपकी 7.2 का 3rd क्वेश्चन। उसमें ऐसे लिखा हुआ है कि यू आर टोल्ड दैट 1331 इज अ परफेक्ट क्यूब एंड यू कैन गेस विदाउट फैक्टराइजेशन which what is the cube root, and similarly guess the cube root of 4913, 12167 and 32768। यहाँ पे आपको 4 नंबर दिए हुए हैं, ठीक है। 3rd वाले क्वेश्चन में आपको 4 नंबर दिए हुए हैं, उनका हमें क्यूब रूट फाइंड करना है विदाउट एनी कैलकुलेशन। मतलब जो आप लोग वो फैक्टराइजेशन करते थे ना, वो फैक्टराइजेशन नहीं करना है, ओरली बताओ इसका क्यूब रूट कितना है, बता सकते हो। इससे पहले वाला जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन हमने देखा कि उसमें क्यूब रूट फाइंड करना था, वो तो पूरी मेथड से हमने फाइंड किया ना, सही बात है ना। और यहाँ पे आपको क्यूब रूट फाइंड करना है विदाउट एनी कैलकुलेशन, कोई फैक्टराइजेशन नहीं करना है, ओरली बता दो कि इसका क्यूब रूट कितना है। तो उसके लिए ना एक लॉजिक देखते हैं हम लोग अभी, कि आपको कोई भी नंबर दिया जाए, सिर्फ यही 4 नंबर नहीं, कोई भी नंबर आपको दे दे और आपको ये कहा जाए कि इसका क्यूब रूट फाइंड करो बिना कोई कैलकुलेशन के, तो वो आपको आना चाहिए, ठीक है। सिंपल सा लॉजिक है, वो लॉजिक ध्यान देना। उस लॉजिक के लिए सबसे पहले आपको है ना सबके यूनिट डिजिट याद होने चाहिए। मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बोला था कि 1 to 10 तक के क्यूब तो आपको याद होने ही चाहिए, और उसके अकॉर्डिंग यूनिट डिजिट भी याद होने चाहिए। यूनिट डिजिट कि जैसे अगर 1 का क्यूब करो तो आखिरी में क्या आता है, 1 ही आता है, ये याद होना चाहिए। 2 का क्यूब करो तो आखिरी में क्या आता है, 8। 3 का क्यूब करो तो आखिरी में 7, 27 ना, आखिरी में 7 आता है। 4 का क्यूब करो तो आखिरी में 4 ही आता है। 5 का क्यूब करो तो आखिरी में 5, 125 आखिरी में 5। 6 का क्यूब करो तो 216 आखिरी में 6। 7 का क्यूब करो तो 343 आखिरी में 3। 8 का क्यूब करो तो 512 आखिरी में 2। 9 का क्यूब करो तो 729 आखिरी में 9, और 10 का क्यूब करो तो आखिरी में 0, है ना, 1000 आखिरी में 0 आएगा, ठीक है। ये सबका यूनिट डिजिट याद होना चाहिए। नहीं भी याद हो ना तो एक सिंपल सा लॉजिक और इसमें याद किया करो कि देखो इसमें है ना फ़र्क सिर्फ किस में है पता है, सिर्फ 2 और 3 में, सिर्फ 2, 3 में। कि देखो अगर 2 हो ना तो उसके क्यूब रूट में 8 आता है, या तो अगर 8 हो ना तो उसके क्यूब रूट में 2 आता है, 8 और 2, समझ रहे हो। ऐसे लॉजिक याद रखा करो कि अगर आखिरी में 2 हो तो उसका क्यूब रूट 8 आएगा, या तो आखिरी में 8 हो तो उसका क्यूब रूट 2 आएगा। 8 और 2 ये 2 नंबर याद है। और दूसरा 3 में कि अगर नंबर 3 हो तो उसका क्यूब रूट आखिरी में 7 होगा, लास्ट डिजिट 7, या तो अगर 7 हो तो उसका क्यूब रूट आखिरी में 3 होगा। 3 के लिए 7, 7 के लिए 3, और बाकी के नंबर, तो बाकी के नंबर में सब सेम ही आता है,
बराबर ना, पीछे 1, 4 के पीछे 4, 5 के साथ 5, 6 के साथ 6, 9 के साथ 9 और 0 के साथ 0। तो कौन से नंबर सिर्फ याद करने हुए? सिर्फ 2 और 3, ऐसा ही ना। 2 के साथ 8 तो 8 के साथ 2, फिर 3 के साथ 7 तो 7 के साथ 3, ऐसे याद रखा करो। बराबर, ये यूनिट डिजिट याद हो जाए ना तो उस पर से ये इजीली होगा, बहुत इजीली होगा। अब देखो आपको ये 4 नंबर दिए हुए हैं कि जिसमें हमें इसका क्यूब रूट ढूंढना है बिना कोई कैलकुलेशन के, ओरली क्यूब रूट ढूंढना है। तो कैसे ढूंढना है, स्टेप ध्यान देना, लॉजिक ध्यान देना सिर्फ, कि जैसे कि सबसे पहला नंबर है 1331, ये सबसे पहला नंबर है। तो इन नंबर में क्या करेंगे, सबसे पहले आखिरी के 3 नंबर अलग कर देंगे और ये पहला नंबर अलग कर देंगे, बाकी के नंबर अलग कर देंगे। क्या किया जाए, आखिरी के 3 नंबर अलग और बाकी के नंबर अलग। तो आखिरी के 3 नंबर अलग हुए ना, उसमें ये लास्ट वाला यूनिट डिजिट देखते हैं। क्या देखते हैं, ये यूनिट डिजिट। अब जैसे यहाँ पे यूनिट डिजिट 1 है तो 1 का यूनिट डिजिट क्या आता है, उसका क्यूब रूट करो या क्यूब करो, क्यूब या क्यूब रूट। 1 का क्यूब रूट क्या आता है, 1 ही आता है ना। यूनिट डिजिट मैंने बताया ना, मतलब 1 है तो आखिरी में यूनिट डिजिट भी आंसर में 1 ही आएगा। बराबर, ये जो आखिरी के 3 नंबर अलग करते हैं ना, उसमें सिर्फ यूनिट डिजिट चेक कर लेते हैं ओरली, तो उसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, 1 ही आएगा उसमें। और जो पहले वाला नंबर एक अलग किया ना 1, बराबर, तो ये जो 1 है तो वो चेक करते हैं 1 किसका क्यूब है, 1 किसका क्यूब है, तो वो भी 1 का ही क्यूब है। ये पहला नंबर तो वही दिया हुआ है कि 1 का क्यूब ही 1 आता है, मतलब इसका आंसर भी 1 ही आएगा। तो टोटल नंबर हमारा क्या हो गया पता है, 11 हो गया। तो इसका क्यूब रूट, वो इसका क्यूब रूट वो कितना मिला, 11 मिला हमें। बराबर, देखो एक और समझो, एक और समझो तो और क्लियर होगा कि जैसे यहाँ पे 4913 है, 4913, तो इसका भी अगर क्यूब रूट फाइंड करना हो ना तो क्या करना है, पहले आखिरी के 3 नंबर अलग कर दो, आखिरी के 3 नंबर अलग और ये पहला एक नंबर अलग। अब जो आखिरी के 3 नंबर अलग किए ना तो उसमें खाली यूनिट डिजिट देखना है और कुछ भी नहीं। आखिरी के 3 नंबर अलग किए तो वो सिर्फ यूनिट डिजिट देखेंगे कि यहाँ पे यूनिट डिजिट 3 है तो 3 का यूनिट डिजिट क्या आता है, यहाँ जैसे मैंने बताया 3 का यूनिट डिजिट क्या आएगा, 7 ना। यहाँ उसका क्यूब रूट भी करो तो 3 का 7 ही होगा। तो अगर 3 है तो उसका यूनिट डिजिट कितना आएगा, 7 होगा। बराबर, यूनिट डिजिट का ये रूल ना। और जो पहले वाला नंबर अलग किया ना, ये 4 वाला नंबर, तो ये 4 वो कौन से 2 नंबर के बीच में आता है वो चेक करते हैं, कौन से 2 नंबर के बीच में आएगा ये 4 वो चेक करेंगे। कौन से 2 नंबर, मतलब इसमें तो देखो 1 था तो हमने डायरेक्ट 1 ही लिख दिया, लेकिन यहाँ पे अगर 4 है ना तो ये 4 कौन से 2 नंबर के बीच में आएगा, कि जैसे देखो 1 का क्यूब 1, ये आंसर में, हाँ आंसर में लिखते हैं कि आंसर में कौन से 2 नंबर के बीच में ये 4 आने वाला है। तो देखो 1 का क्यूब 1 ही होगा ना, 1 का क्यूब 1 और 2 का क्यूब 8, तो ये 1 और 8 के बीच में आएगा ना 4, सही बात है ना। ये 4 वो किसके बीच में आएगा, इन दोनों के बीच में। तो इन दोनों का जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन कौन सा, ये 1 और 2, मतलब 1 का क्यूब और 2 का क्यूब इन दोनों के बीच में आ सकता है ना। तो इन दोनों में से जो छोटा नंबर हो वो आंसर कहलाता है, वो वहाँ पे लिखना है। इन दोनों में से जो छोटा नंबर, जो स्मॉलेस्ट नंबर हो वो, समझ रहे हो। ये जो 4 है पहले चेक करेंगे, ये जो 4 है वो 4 किसके बीच में आएगा, तो 1 और 8 के बीच में आएगा, ठीक है, 1 और 8 के बीच में। तो 1 और 8 के बीच में आया तो उसमें से ये छोटा नंबर कौन सा हुआ, यहाँ क्वेश्चन में छोटा नंबर कौन सा हुआ, 1, तो मतलब इसका आंसर लिखेंगे हम लोग, ये 4 के लिए आंसर लिखेंगे 1, तो आंसर कितना हो गया हमारा, 17 हो गया। इसका क्यूब रूट वो कितना हुआ, 17, मिल गया ना ओरली। देखो जैसे इसमें कि 12,167 के सपोज यहाँ पे ये 167 अलग कर देते हैं ये 3 नंबर, बराबर। चलो मैं अगर थोड़ा यहाँ पे बड़ा करके अगर लिखूँ कि 12167 ये नंबर है ना, उसमें ये 3 नंबर अलग कर दो आखिरी के और पहले के जितने नंबर हो वो अलग कर दो। तो ये जो 3 नंबर आखिरी में अलग किए ना उसमें खाली ये यूनिट डिजिट ही देखना है,
सिर्फ यूनिट डिजिट। तो यहाँ पे यूनिट डिजिट कितना है 7, तो 7 का आंसर क्या मिलता है 3 मिलता है। या उसका क्यूब रूट भी करो तो 7 का क्यूब रूट भी 3 ही मिलेगा ना, तो उसका क्यूब रूट मिल जाएगा 3, यूनिट डिजिट 3 होगा उसमें, बराबर। और ये पहले के 2 नंबर देखेंगे, ये 12 है, पहले के नंबर कौन से हैं 12, तो ये 12 वो किसके बीच में आएगा, 12 किसके बीच में आएगा, तो 12 आएगा 8 और 27 के बीच में। यहाँ आंसर में देखते हैं किसके बीच में आएगा 8 और 27, मतलब जो 2 का क्यूब है और 3 का क्यूब है, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, इन दोनों के बीच में आता है ये 12। तो अगर ये 2 और 3 के बीच में आता है तो उनमें से छोटा नंबर कौन सा हुआ 2 हुआ, छोटा नंबर उसमें कौन सा हुआ 2 हुआ। तो इसका मतलब इसके लिए आंसर लिखा जाएगा वो कितना 2 लिखा जाएगा, तो इसका क्यूब रूट कितना हो गया 23 हो गया, बराबर। ये ओरली पता चल गया ना कि इसका क्यूब रूट कितना हुआ 23, क्लियर। अब वैसे ही इसमें कि जैसे इसको भी अगर मैं ऐसे लिख दूं 3 2 7 6 8, तो इसमें भी सबसे पहले ये 3 नंबर अलग कर दें और आगे के 2 नंबर अलग। तो ये जो 3 नंबर अलग हुए ना उसमें ये सबसे पहला नंबर, ये आखिरी वाला नंबर देखते हैं कि ये 8, तो 8 का क्यूब रूट कितना होता है, उसका यूनिट डिजिट चेक करो, 8 के लिए क्या लिखा जाता है 2, या तो 2 के लिए 8 वही लिखा जाता है ना, तो यहाँ 8 तो उसका यूनिट डिजिट कितना होगा 2 होगा। और उसके बाद ये चेक करेंगे आगे के नंबर कौन से हैं 32, आगे का नंबर है 32, तो वो 32 किसके बीच में आता है, तो देखो 3 का क्यूब करो 27 और 4 का क्यूब करो 64, तो 3 और 4 के बीच में आएगा ना 32, ये 27 और 64 के बीच में कहलाया, सही बात क्या नहीं, मतलब ये 3 और 4 के बीच में 32 कहलाया। तो उसके हिसाब से इनमें से जो छोटा नंबर हो वो यहाँ पे लिखेंगे, तो 3 और 4 में छोटा नंबर कौन सा हुआ 3 हुआ, तो मतलब ये 32 का अगर आंसर लिखना हो तो वो कितना लिखेंगे 3, तो पूरा आंसर कितना हुआ 32 हुआ, मतलब ये 32,768, उसका क्यूब रूट कितना होगा 32 ही होगा। समझ आई बात, क्लियर हुआ ये। तो कैसे हमें ओरली बिना वो फैक्टराइजेशन किए भी अगर क्यूब रूट फाइंड करना हो तो कर सकते हैं ना ऐसा, समझ आ रही है ना बात, क्लियर। तो देखो आज जैसे हमने ये चैप्टर कंप्लीट किया ना मैथ्स का, अब ऐसे ही मैथ्स के दूसरे चैप्टर्स वो अब हम लोग अगले वीडियोस में देखेंगे। ओके, थैंक यू।